मेरा नाम बलकार राम गढ़िया है और मैं बाबा विश्वकर्मा कामगार यूनियन का प्रधान हूँ और रानिया का रहने वाला हूँ। वर्ष 2011 में मैंने प्रधानमंत्री की जो स्कीम होती है बेटे के पास वाला लोन लिया था, वो 5 लाख रुपए का मेरा पास हुआ था और मैंने जरूरत मेरी पूरी होगी तो मैंने उसमें 2 लाख रुपए लिए थे। 3 लाख रुपए मैंने लिंक लिए क्योंकि मेरे पास पैसे आ चुके थे। वो 2 लाख रुपए का जो अकाउंट था मैंने रेगुलर चलाया 3 साल तक, 2.5 साल बढ़िया चला। उनकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा मेरी ट्रांजेक्शन होती रही। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि मैं काम बढ़ाना चाहता हूँ, मेरा लोन एक्सटेंड कर दो, आप इसको बढ़ा दो। तो उन्होंने मेरे को नया लोन दिया। 3 लाख रुपए का टर्म लोन था और 6 लाख रुपए की लिमिट दे दी। 9 लाख रुपए मेरे को और दे दी। लोन देने के बाद मेरे पास मेरे वकील का फोन आया भी ITR भरनी है, आप स्टेटमेंट निकलवा के दो। स्टेटमेंट जब मैंने निकलवाई तो उसमें एक अकाउंट में 25,000 रुपए का फर्क आया जो 2 लाख वाला था। 4 सालों के अंदर मेरे खाते से 25,000 रुपए खर्चों के नाम से काट लिए गए। खर्चों के नाम काटने के बाद मैंने जब अपने क्रेडिट डेबिट में करता था, मेरे पास सॉफ्टवेयर था, जैसे बैंकिंग सिस्टम है वैसे मैं अपना काम करता था। जो भी लेन देन था हमारा पक्के में होता था, बिल पे माल आता था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो सारा बैंकिंग के थ्रू मैं करता था। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने बैंक वालों से जाकर पूछा भी ये मेरे पैसे किस लिए काटे हैं, तो बोले हम नहीं काटते, बॉम्बे वाले काटते हैं। तो मैंने उनको सवाल किया भी मेरा अकाउंट आपकी ब्रांच में, मैं बॉम्बे थोड़ी ना पूछने जाऊंगा भी कैसे कटे। आप बॉम्बे से पूछ के बताओ, दिल्ली से पूछ के बताओ, या सिरसा से पूछ के बताओ, मुझे बताओ भी मेरे खाते में किस आधार पर आपने पैसे काटे। तो वहां पे हमारी तकरार हुई, तकरार बढ़ गई, मैंने कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट करने के बाद दोनों बैंक अधिकारी थे, एक बैंक मैनेजर केश गर्ग और सुशील शर्मा, वो दोनों मेरे साथ रंजिश रखने लगे। रंजिश रखने के बाद उन्होंने बाकी जो अकाउंट मेरे तो नए खोले थे उन सभी पे ऐसे मतलब वो एक्टिवेट कर दिए चार्जेस, जो मतलब अपने आप पैसे कटने शुरू हो गए। कभी 500 कट गया, कभी 300 कट गया, कभी 400 कट गया। फिर इन्होंने क्या किया, मेरे खाते में पैसे पड़े थे, मेरे बिना वाउचर के, बिना साइन के मेरे खाते से लगभग इन्होंने 1.25 लाख 1,30,000 रुपए के करीब, कोई वाउचर नहीं है बैंक के पास, बिना वाउचर के मेरे खाते से राशि निकाल के इधर डाली थी। अपनी मर्जी से ऑपरेट किया गया। फिर मेरे को मजबूर किया गया भी आप बीमा पॉलिसी लो। मेरी इस बात को लेकर भी बहस हुई भी कौन बेवकूफ बिजनेसमैन है जो लोन लेके बीमा पॉलिसी खरीदेगा। जिस दिन मेरे पास अपने खुद के पैसे होंगे मैं बीमा पॉलिसी खुद की खरीदूंगा, मैं लोन लेके नहीं खरीदूंगा। चलो मेरे उन्होंने पैसे रोक रखे थे, मेरी मजबूरी थी, मैं चलो छोटी मोटी कर दो जी, आपका भी रह जाएगा मेरा भी रह जाएगा। तो उन्होंने 25,000 रुपए का एक पॉलिसी पर साइन करवाया मेरे से, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे सेविंग अकाउंट भरा था, मेरा भी सेविंग अकाउंट से हमसे 25,000 रुपए काटेंगे आपके। तो मैंने उनको डेट दी थी 15 तारीख। अब मेरे साल तो याद नहीं है अभी कौन सा महीना था। 15 तारीख को मैंने बोला था मैं 40,000 रुपए जमा करवा दूंगा, उसमें से आप काट लेंगे, क्योंकि मेरे चेक लगा हुआ था, मेरे पैसे आने थे जी। तो उन्होंने क्या किया, उसमें लगाने की बजाय मेरा जो 2 लाख वाला अकाउंट था उसमें से उन्होंने बिना अथॉरिटी के, बिना वाउचर के 25,000 रुपए निकाल लिए। खाता मेरा ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है। 2 दिन इंतजार करने के बाद एक दिन फिर वापस डाल दिए जी। फिर उसी वाउचर का दुरुपयोग करते हुए फिर वापस वाउचर लगाया, फिर पैसे निकाले, फिर डाले। लगातार 4 बार में पैसे निकाले और डाले गए, जिसकी वजह से मेरा खाता ओवरड्राफ्ट हो गया। ओवरड्राफ्ट होने की वजह से मैं डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट होने के बाद विवाद हमारा इतना बढ़ गया कि इन्होंने मेरे ऊपर कोर्ट में केस कर दिया और मैंने किस्तें भरनी बंद कर दी। वो केस लीगल चल ही रहा था, वहां पे ये सारे घिर चुके थे, इनको पता चल गया था इनका किया हुआ केस बैंक वालों के ऊपर उल्टा पड़ने वाला था। तो SBI के जो अधिकारी थे उनको पता चला भी अब हम जाल में फंस चुके हैं, तो अब हम क्या करें, इसको ऐसे तरीके से रगड़े भी ये दोबारा उठ ही न पाए, हमारा मुकाबला ही न कर पाए। तो उन्होंने सर्वेसी एक्ट के तहत एक ही काम के लिए 2 केस किए गए, जबकि एक ही जुर्म जाए, एक ही क्राइम कह लो जाए, एक भी गलती के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने 2 बार सजा दी। सर्वेसी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मेरे प्लॉट को, मेरी दुकान को, मेरी कोठी को सील कर दिया। सील करने के बाद छोटे छोटे बच्चे लेके, वो मैं जानता हूँ, जब मेरा भगवान जानता है, 1.5 साल का मेरा बेटा था, बेटी थी, उनको लेके मैं बिना छत के सड़क पे सोया उन दिनों में। उसके बाद जब डेबिट रिकवरी था तो मैं डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल चला गया, वहां पे मैंने केस दायर किया भी ऐसे मेरे साथ हुआ है, लेकिन पैसे का कोई मसला नहीं, पैसे में भरने के लिए तैयार हूं, ठीक है, तो मेरे ताले खुलवाइए। चलो मैंने वहां पे फैसला हो गया। 70,000 रुपए की मेरे को छूट भी दी डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने। तो बाकी पैसे मैंने, कुछ पैसे तो उसी टाइम भर दिए, 1 महीने का सामान मुझे कोर्ट ने दे दिया, मैंने पैसे भर दिए जी। मैंने पैसे भर दिए थे। मेरी जो शिकायत थी उस पर फिर मैंने ग्रीवेंस कमेटी में लगाई। ग्रीवेंस कमेटी में 2013 में लगाने के बाद वहां पे SIT का गठन हुआ। SIT के गठन के बाद SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की, जिसमें बैंक अधिकारी दोषी पाए गए। जांच जो अपने मिनिस्टर थे श्री कृष्ण बेदी जी, अध्यक्ष थे अपनी ग्रीवेंस कमेटी के, उन्होंने DC सिरसा को आदेश दिए कि इनके खिलाफ ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इनके खिलाफ कार्रवाई करो, इन्होंने गलत किया है। तो वो लेटर है वो आपको मैं
मैं पीडीएफ भी दे दूंगा जो उपायुक्त महोदय ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को भेजा है। ठीक है, ये दोनों के नाम है भी, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार बार लिखा गया, बार बार मेरे बिना सिग्नेचर के पीडीएफ उस एटीआर अपलोड करेगी, बार बार उपायुक्त महोदय द्वारा लिखा गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके थोड़ा देर इंतजार करने के बाद मैंने सीएम विंडो भी लगाई, फिर सीएम विंडो लगाई। सीएम विंडो लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। 6 साल से मेरी सीएम विंडो पेंडिंग पड़ी है जी। आज मैं दोबारा समाधान शिविर में एक शिकायत और दे के आया हूँ भी इस पर मुझे न्याय दो, नहीं तो मुझे लिख के दे दो भी हम न्याय नहीं दे सकते। क्योंकि एक एलडीएम साहब, उनका कमेंट मैंने पढ़ा है सीएम विंडो पर, वो लिखते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, इनके खिलाफ स्टेट कोई एक्शन नहीं ले सकता। मेरा सवाल आज जो वहां पे अध्यक्ष जी बैठे थे समाधान शिविर पे, मेरा सवाल उनसे यही था कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कार्रवाई नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट पर्चा दर्ज तो करा सकती है ना, पुलिस में जांच तो करवा सकती है ना। जब वो माना गया, पाया गया भी दोषी है, क्राइम तो रानिया में हुआ है ना, तो रानिया में पुलिस पर्चा दर्ज कराया जाए इनके खिलाफ। आगे मैं यही चाहता हूँ जी, मेरी जो आज दरखास्त मैंने दी है वो एसपी साहब को मार्क करी गई है। एसपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको तथ्य को जांच करके पूरी तरह जांच पड़ताल करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, केस चलाया जाए। अगर उसके बाद भी आपकी सुनाई नहीं होती तो फिर आप क्या कदम उठाओगे? तो हम ये कदम 15 तारीख तक, 15 मार्च तक का हम टाइम दे रहे हैं। मेरे पूरे संगठन के साथी मेरे साथ बैठे हैं जी, हमारा संगठन है। हम 15 मार्च तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो 15 मार्च को एक दिन का हम संकेतक धरना देंगे इनके लिए। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो और सख्त एक्शन लेंगे, चाहे हमें धरने पर बैठना पड़े, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम न्याय लेने के लिए संघर्ष करेंगे जी। हमें न्याय मिलना चाहिए।